हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोवर में आप सबका स्वागत है। तो अभी तक आपने देखा कि प्रोडक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इमेज के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट को अब मुझे अपडेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेटली एक अपडेट व्यू हमें बनाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए हमने व्यूज़ बनाए हुए हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट के लिए व्यू बनाया है, डिटेल्स के लिए बनाया है और क्रिएट के लिए भी बनाया है। तो यहाँ पे अपडेट के लिए भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपडेट के लिए जैसे मैंने क्रिएट के लिए एक फॉर्म बनाया था, तो वो अलग फॉर्म को भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। वो फॉर्म मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। सो अगर आपका इनबिल्ट फॉर्म है तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। सो बेसिकली आप देखिए कि इनबिल्ट फॉर्म का फ़ायदा ये है, ठीक है, आप अगर एक्सटर्नल फॉर्म बनाते हैं तो कोई इशू नहीं कि आपकी कोडिंग थोड़े रिड्यूस होगी। पर यहाँ पे इनबिल्ट फॉर्म का ये फ़ायदा है कि आपको जिस फील्ड में भी अपडेट करवाना है उसी फील्ड को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट अपडेट है। सो यहाँ पे सिंपल एज इट इज़ हमने एक मॉडल फॉर्म बना दिया है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डेट जो भी प्रोडक्ट होगा वो आईडी थ्रू हमें एक्सेस करना है। मतलब कि अगर आईडी यहाँ पे पास होती है तो उसी प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर होगा। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, मतलब कि अगर सब कुछ सही है तो वो चेक करेगा कि पोस्ट फाइल्स भी सही है और इंस्टा प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट वो पास कर रहा है कि नहीं। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग होगा वही पास करेगा, क्योंकि नया होगा तो क्रिएट होगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्रिएट का है यहाँ पे हमने सिर्फ यही चीज़ लिखी है। इट मीन्स यहाँ पे हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टिंग हम रिटर्न कर रहे हैं। सो जो हमने गेट किया है उसी को हम अपडेट करके रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इंस्टेंस प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर सब कुछ वैलिड है तो फॉर्म को सेव कर दो। सेव मेथड क्या करता है आपको पता है, अगर सेम आईडी उसको प्राइमरी की मिला तो उसको अपडेट कर देगा। और प्रोडक्ट लिस्ट पे रिडायरेक्ट करो। प्रोडक्ट लिस्ट पे हम यहाँ पे जस्ट हमारा नेम स्पेस है वो हम लिख देते हैं। सो यहाँ पे एक फॉर्म हमें बनाना है, दैट प्रोडक्ट फॉर्म तो ऑलरेडी हमने बनाया है। देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में क्या था कि प्रोडक्ट इंसर्ट भी होता था, पर जब हम यहाँ पे इसको फॉर्म में पास करेंगे तो अब ये क्या करेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे हमने एक वैलिडेशन लिखा था ऊपर, आपको याद है। तो अगर फॉर्म डॉट इंस्टेंस डॉट पी के अगर प्राइमरी की के साथ अगर प्रोडक्ट का इंस्टेंस आता है या ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे आपका टाइटल एडिट प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज क्रिएट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जब हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली क्या हमारा तो आईडी के साथ वो रिटर्न करेगा इस फॉर्म पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या आएगा, ये टाइटल आएगा उसी फॉर्म पे। तो बेसिकली आईडी के साथ रिटर्न करेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि देखिए हमें क्या पास करना है, प्रोडक्ट अपडेट में प्राइमरी की जो आईडी है वो पास करना है, जबकि क्रिएट में हमें कुछ पास नहीं करना है क्योंकि न्यू क्रिएशन है। सो यहाँ पे हमें अगर आईडी मिलता है, प्राइमरी की मिलता है, तो बेसिकली अगर वो ऑब्जेक्ट मिलता है तभी हमें एडिट प्रोडक्ट करना है, अदरवाइज हमें न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब इसको हम टेस्ट करते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्ट पे ही हम जाते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे यहाँ पे हमने कुछ कमेंट किया हुआ था अपडेट के लिए, तो उसको सबसे पहले हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट लिस्ट के लिए एक बटन को हमने कमेंट किया था, क्यों, क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। तो बेसिकली हमने वो व्यू अभी तक बनाया नहीं था, तो ये हमने अनकमेंट कर रहे हैं। तो इसको मैं डिलीट को वापस मैं कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी तक हमने बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए प्रोडक्ट अपडेट, तो ये बेसिकली फ्रंट में है, तो फ्रंट में मैं कर देता हूँ नेम स्पेस। सो अपडेट प्रोडक्ट डॉट पी के, ठीक है, यही चीज़ है, वही करना है। और यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे एडिट है तो मैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो प्रोडक्ट का प्राइमरी की है उसको लेके वो कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट अपडेट पे जाएगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट अपडेट व्यू में जाएगा। तो प्रोडक्ट अपडेट व्यू में क्या है, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट अपने अपडेट व्यू में लिखा है कि इतना ही हमने फॉर्म मॉडल जनरेट किया है। पीके से जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है वो स्टोर हुआ है। और अगर फॉर्म में हम पास करते हैं और जो भी फॉर्म में डेटा यहाँ पे पास होता है, ठीक है, अगर वो सही है, पोस्ट सही है, फाइल्स भी सही है और उसका जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसमें भी चेंजेस जो किए हैं वो सब कुछ सही है, तो डेटा अगर वैलिड है तो सेव होना चाहिए, ठीक है, ये चेक करेगा और वापस प्रोडक्ट लिस्ट पे आ जाना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट अपडेट व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो कहाँ पे रेंडर हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म पे वो आईडी के साथ रेंडर होगा, प्राइमरी की के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी की के साथ हम रेंडर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे पास हम वही कर रहे हैं। चलिए अब प्रोडक्ट लिस्ट को पहले हम अपडेट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम रिफ्रेश करते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है, प्रोडक्ट अपडेट नॉट फाउंड। तो डेफिनेटली वही प्रॉब्लम होगी जो हमारा प्रोडक्ट अपडेट। तो यहाँ पे ठीक है, ये रिस्टार्ट नहीं हुआ है तो रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो ये हमने अपडेट तो कर दिया था बट सर्वर रिस्टार्ट नहीं है, इसलिए ये इशू आया है।
सो सपोज़ अब यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे सेम वही है, प्रोडक्ट अपडेट का ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो मे बी हमारे व्यू में कुछ इश्यू होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले व्यू में हम देखते हैं प्रोडक्ट अपडेट, तो यहाँ पे तो अभी कोई इश्यू दिख नहीं रहा है। अगेन हम यहाँ पे ट्राई करते हैं प्रोडक्ट अपडेट, तो यहाँ पे भी अभी तो कुछ इश्यू नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट अपडेट तो एज इट इज़ हमने लिखा हुआ है। सो चलिए एक बार फिर से व्यू में देख लेते हैं, प्रोडक्ट अपडेट ये भी सही है तो कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट फॉर्म डॉट HTML ये भी सही है, प्रोडक्ट की लिस्ट भी सही है, तो कोई इशू नहीं है। चलिए एक बार फिर से हम रिस्टार्ट कर देते हैं सर्वर को और फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम रिस्टार्ट करते हैं। सो अगेन हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, अब इसको बैक करते हैं और रिफ़्रेश कर देते हैं प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे देखिए नो रिजर्व मैच वही चीज़ आ रही है, रिवर्स फॉर प्रोडक्ट अपडेट नॉट फाउंड। तो एक बार चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट अपडेट कहीं पे सिर्फ लिखा है कि, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं मिलता है तो कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पे कंट्रोल F और फाइंड कर दीजिए कि सिर्फ प्रोडक्ट अपडेट जैसा कुछ है कि नहीं, तो यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे तो हमने आगे फ्रंट लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट सॉरी हमें यहाँ पे URL भी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए हम जो पास करेंगे उसके लिए URL भी चाहिए, तो चलिए URL भी पहले ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट के लिए तो है, तो अपडेट के लिए भी URL हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई URL ऐड नहीं किया है। सो URL लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं तो अपडेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अपडेट, ठीक है। सो यहाँ पे अपडेट और प्रोडक्ट क्रिएट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट अपडेट को कॉल करेंगे, सो उसके व्यू को। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट हमने किया हुआ है पर प्रोडक्ट अपडेट यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। सो चलिए एक बार फिर से देखते हैं प्रोडक्ट अपडेट यहाँ पे क्यों नहीं इश्यू हो रहा है। सो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर अपडेट, ठीक है, ये हम मैन्युअली लिख देते हैं, कभी नहीं आता है तो कोई इशू नहीं, ऐसे लिख दिया करो। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया है, देखिए ये यहाँ पे ये नहीं कर रहा है कि कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें क्या इशू है तो वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाँ कॉमा हमने नहीं लिखा है तो ये बेस हमें चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक URL भी बना दिया है दैट अपडेट, तो ये हो गया है। अब यहाँ पे हमें जो चेंज करना है तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, तो लिस्ट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो प्रोडक्ट अपडेट ये हमारा एक व्यू है उसके ऊपर जाना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट अपडेट ही हमने यहाँ पे लिखा है, तो URL में हमने ये मेंशन नहीं किया था उसकी वजह से ये एरर आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट अपडेट बना दिया है। सो चलिए अब रिफ़्रेश करते हैं, अभी कोई इशू नहीं है, पहले देख लेते हैं कि चलिए ये तो रिलोडेड है, वापस रिफ़्रेश करते हैं तो ये यहाँ पे लिस्ट तो हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स पहले देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए रिवर्स प्रोडक्ट विथ आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे जो की है तो वो नहीं आ रही है, तो वो भी हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें लिस्ट है प्रोडक्ट के साथ हमें क्या पास करना है, तो प्राइमरी की पास करनी है ना, तो ये भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ देखना नहीं है, प्राइमरी की के साथ लिस्ट ये करना है, रिट्रीव करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें लिखना है। तो चलिए ये रिलोड हो रहा है, देख सकते हैं आप नीचे। तो चलिए ये हो गया, वापस इसको हम रिफ़्रेश करते हैं या फिर क्लिक करते हैं। सो ये देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ जहाँ पे व्यू होगा वहाँ पे आईडी के साथ वो अटैच होगा। व्यू सोर्स देखेंगे, सो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ व्यू का बटन होगा, सॉरी एडिट का बटन होगा, तो ये देखिए एडिट का बटन है, तो यहाँ पे अपडेट 7, यहाँ पे देखिए अपडेट 8, अपडेट 9, मतलब उसकी आईडी भी यहाँ पे ये देखिए है ना, उसकी आईडी भी यहाँ पे अटैच हो जाएगी। सो अब जैसे ही ये एडिट पे क्लिक करूँगा, तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको कहाँ जाना है, तो बेसिकली जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको जाना है प्रोडक्ट अपडेट पे जाना है। प्रोडक्ट अपडेट हमारा व्यू है, तो प्रोडक्ट अपडेट व्यू पे क्या लिखा है, सो बेसिकली आपको ट्रांसफ़र होना है प्रोडक्ट फॉर्म पे। प्रोडक्ट फॉर्म पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे वो क्या चेक करेगा कि अगर आप प्राइमरी की के साथ आए हैं तो टाइटल एडिट प्रोडक्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्रिएट प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे हम एडिट पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आ गई, मतलब हम इस पेज पे आए। पर यहाँ पे देखिए प्री डिफाइंड जो मेरी फील्ड है वो नहीं आई है, तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे कि कैसे करेंगे। पर यहाँ पे जैसे एडिट पे हमने आ गया है, पर यहाँ पे कैसा है, अब जब एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ जो प्री फील्ड है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए, तो वो यहाँ पे अभी नहीं दिख रही है। सो ये अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ये हम आगे के पार्ट में देखेंगे कि जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, पेज पे तो हम आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट भी हो गया है, पर जो
ऑलरेडी ये चीज़ें फिलअप है, जैसे ये कॉफ़ी है, 20 है, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी फिलअप हो जानी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।